नगर पंचायत पागबड़ा से अध्यक्ष पद के लिए एमआईएम से तैयारी कर रहे अरशद अली द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि पागबड़ा में उनकी जनसभा आयोजित होनी थी, लेकिन ऐन वक्त पर जनसभा स्थल को लेकर प्रशासन द्वारा स्थल की परमिशन को निरस्त कर दिया गया, जिसको लेकर एमआईएम के संभावित प्रत्याशी द्वारा अपनी बात से सभी को अवगत कराया गया। सोमवार को कैंप कार्यालय पर मौजूद रहे अरशद अली सैफी द्वारा कहा गया कि पागबड़ा नगर पंचायत गंगा जमनी तहजीब की नगर पंचायत कहलाती है और सभी धर्मों के लोग आपस में प्रेम और सद्भाव से रहते हैं, लेकिन हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। हमारी चुनावी मीटिंग की परमिशन को रद्द कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक माहौल है, ऐसे में प्रशासन का रवैया उनकी पार्टी के प्रति शोचनीय है। पत्रकारों से बात करते हुए अरशद अली द्वारा कहा गया, पागबड़ा में एकता को कायम रखना, ना ही यहाँ कोई बिरादरी बात करनी है, ना ही जाति बात करनी है। अब हमारा जो है, जब हमें सैटरडे की शाम को पता चला, शनिवार को, कि आपत्ति लगा दी गई है, तो क्योंकि छुट्टी होने के कारण हम लोग फिर नई जो है आख्या के लिए भागदौड़ी की। हमें एसडीएम सदर साहब ने, महोदय ने, संडे में ही तहसील हम पहुँचे, उनसे कॉन्टैक्ट बना के उन्होंने पागबड़ा थाने के लिए आख्या दी दोबारा से प्रोग्राम के लिए। एसएचओ साहब से बात थी तो एसएचओ साहब कहते हैं, हालांकि हमारे एसएचओ साहब, थाना, पूरा स्टाफ बहुत बढ़िया है, कोऑपरेट करते हैं सबको, और हम भी उनको कोऑपरेट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कोई राजनीतिक प्रेशर उनके ऊपर है, जिससे उन्होंने कहा है कि हम शौकत साहब का जो है अनुमति नहीं दे पाएंगे, और आप जो है लोकल के जो आपके जो भी ज़िले की टीम है उसको बुला सकते हैं। उसमें भी जो है हमसे कहा गया कि हम आपको सिर्फ़ और सिर्फ 6 बजे तक की ही परमिशन दे पाएंगे, अदरवाइज़ उसके नहीं दे पाएंगे। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर हम लोगों को परमिशन नहीं दी जा रही है तो वो परमिशन किसी को भी नहीं दी जानी चाहिए। और जैसे रामलीला ग्राउंड है, रामलीला कमेटी है, उसमें जो पूर्व में भी जो है प्रोग्राम हुए। मैं जब कांग्रेस पार्टी में था तो मैंने कांग्रेस के प्रोग्राम किए, वो भी हुए, समाजवादी के भी हुए, वहाँ पर जो है लोकदल का भी हुआ, बीजेपी का भी हुआ, और भी अन्य पार्टियों के प्रोग्राम होते रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा, जब अगर आज हमारा प्रोग्राम नहीं हुआ तो रामलीला ग्राउंड के अंदर जो है फिर किसी राजनीतिक पार्टी का प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, नहीं तो इससे हमें लगेगा कि हमारे साथ जो पक्षपात किया जा रहा। दूसरी बात, आपत्ति क्या लगाई गई, क्या आपत्ति लगाई रामलीला कमेटी? आपत्ति वो उन्होंने मुझे जो है लिखित में मुझे नहीं दिखाई गई है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम यहाँ पे जो ओवैसी साहब की पार्टी है, इसका हम प्रोग्राम नहीं होने देंगे, क्योंकि ये मुस्लिम पार्टी है और ये जो है विवादित बयान देते हैं। जबकि हमने कहा अगर हम लोग कोई भी, क्योंकि हम तो हिंदुस्तान के लिए हम वो लोग हैं कि हमने अपनी जानों को कुर्बान किया है और शहादतें दी हैं, और तब ऐसे ही हमारे देश को आज़ादी नहीं मिली है। क्योंकि पहले जो थे हम लोग जो है बिरादरीवाद, जातिवाद नहीं था, हम सिर्फ पहले हिंदुस्तानी थे, इसलिए आज हम आज़ाद भारत के नागरिक हैं। और मेरे जैसे जानकारी हुई है, सिर्फ यही पता लगा है कि उन्होंने ये आपत्ति दी है कि हम ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद का प्रोग्राम नहीं होने देंगे। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जिस रामलीला ग्राउंड में जो आज अलाउड है, जिसमें आज रामलीला का जो ग्राउंड है बुद्ध बाज़ार, वो हमारे ही समाज के पूर्व में रहे प्रधान जनाब जफ़र साहब ने अलाउड किया था। और मैं जानता हूँ आज भी सभी लोग हम भाई भाई की तरह रहते हैं। अभी भी मैं यही चाहूँगा कि हमारे पागबड़े की जो अखंडता है और भाईचारा है वो बना रहे, क्योंकि हम एक दूसरे को कोऑपरेट करने वाले हैं। तो आपका कार्यक्रम कैसा हुआ फिर? अब कार्यक्रम का जो है हमने आख्या जो दी थी एसडीएम सदर साहब को, वो थाने आ गई है। अगर थाने वाले उसको दे देते हैं तो प्रोग्राम होगा, अगर नहीं देते हैं तो हम जो फिर अपनी जो हम छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं करते हैं और डोर टू डोर जाते हैं, जो हमें पार्टी की नीतियां हैं। क्योंकि पार्टी हमेशा जो आवाज़ उठाती है वो दबे कुचले लोगों के लिए आवाज़ उठाती है, पिछड़ों के लिए उठाती है, जिनके साथ जुल्म जाती होती है, और उन लोगों के जो है थाने के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं होती है, मुकदमा कायम नहीं है, उन लोगों की आवाज़ उठाती है। और हमारी पार्टी का उद्देश्य ये नहीं है कि सभी पार्टियाँ हैं, कोई अपनी पार्टी का, हर पार्टी का एक मुद्दा होता। हमारा जो हमारे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उनका कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिससे कि हमारे समाज को नुकसान पहुंचे। वो हमेशा शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं और विकास की बात करते हैं, बाकी उसके अलावा कोई बात नहीं करते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर हम कोई बात करते हैं वो संविधान की बात करते हैं, जो हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें भारत के लिए संविधान दिया। हमें वो संविधान अधिकार देता, हम अपनी मर्ज़ी से, कोई भी समाज हो, अपनी जो है पूजा पाठ कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से खा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से पहन सकते हैं। और ये जो आज अगर हमारी मीटिंग नहीं हो रही है तो ये जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, कहीं ना कहीं उसका हनन हो रहा है। और मैं सभी से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप सभी भाई
क्योंकि मेरा जो अपनी सोच है, मैं कहना चाहता हूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 भाई नहीं है, ये हिंदुस्तान के 4 पिलर हैं। अगर इन 4 पिलरों में से यदि कहीं एक पिलर को हटाने की बात होगी तो कहीं ना कहीं हमारा जो हिंदुस्तान है उसको जो है डगमगाने लगेगा। और कोई भी क्या हिंदुस्तान नहीं, आप परिवार को ले लीजिए, अगर परिवार में 2 भाई हों 4 भाई हों, उन भाइयों में अगर झगड़ा होता रहेगा तो परिवार कभी सक्सेस नहीं होगा। और हम हमेशा से हमारे तो इस्लाम में सिखाया था, जिस देश में रहोगे उस देश की कहोगे, और हम हिंदुस्तान के वासी हैं और हमेशा हम हिंदुस्तान को आगे ले जाने के काम करेंगे। और हिंदुस्तान की हम हर जो जिससे भी हमारे हिंदुस्तान को आगे जाने का मौका मिले और विश्व गुरु बनने का मौका मिले, उसके लिए हम हर तरह से मुस्लिम समाज हर तरह से सहयोग करता रहेगा। और हम लोग सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि आने वाले टाइम में भी हमारे पाक बॉर्डर के जो अमन चैन है वो बनी रहे। कुछ लोगों के द्वारा जो भेदभाव की बात की जा रही है वो नहीं होनी चाहिए, और जो लोग हमारे पाक बॉर्डर के अंदर भेदभाव की बात करते हैं, बिरादरीवाद की बात करते हैं, उन लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। जनसभा किस वहीं जनसभा स्थल जो कि पाकबड़ा का रामलीला मैदान कहलाता है और रामलीला कमेटी पाकबड़ा की मिल्कियत भी कही जाती है। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष लाला पुरुषोत्तम शरण गुप्ता का ये कहना है कि हमारा ये रामलीला मैदान सामाजिक कार्य के लिए है, किसी राजनीतिक कार्य के लिए नहीं। पाकबड़ा की आवाम मिलजुल कर रहती है, लेकिन MIM के नेता ऐसी बयानबाजी करते हैं जिससे पाकबड़ा का माहौल खराब हो सकता था, इसीलिए उनके द्वारा मना किया गया। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि रामलीला कमेटी से किसी ने कोई परमिशन नहीं ली। पत्रकारों से बात करते हुए कमेटी के अध्यक्ष लाला पुरुषोत्तम शरण गुप्ता द्वारा कहा गया, बिना रामलीला कमेटी की परमिशन के ये OBC वाले मीटिंग कर रहे थे वहाँ, या जुलूस जो भी कुछ करते या करना था या कर रहे थे, वो हमें जब पता चला हमने इनसे पूछा तो हमसे कोई परमिशन नहीं ली। बोले हम SDM से ले आए हैं, DM से ले आए हैं और मैं थाने से परमिशन ले लिए, आप हमें परमिशन दे दो, हम ये करेंगे वो करेंगे। मैंने हमारी बिना परमिशन हम कोई धार्मिक इस प्रकार का कोई फंक्शन नहीं होने देंगे। जो आप लोग भाषण देते हैं या ऐसे करते हैं इसके खिलाफ तो कोई जिम्मेवारी नहीं, हमारी बिना परमिशन के आप कैसे कर सकते हो। यहाँ पर हमसे कोई परमिशन नहीं, हमने मना कर दिया, इस बात को हमने होने नहीं दिया। कुल मिलाकर पाकबड़ा में चुनावी राजनीतिक माहौल एक बार फिर से गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। MIM की जनसभा को संबोधित करने को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, तो वहीं लोग इस ओर भी तरह तरह के कयास लगा रहे हैं।